हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टूर के अगले एपिसोड में यानी छठे एपिसोड में हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस में। और आज हमारी चर्चा होने वाली है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और अगर मैं अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अगर देखूं तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं वो बीएचयू से रिलेटेड ही आए हैं। और इससे भी बड़ी एक खास बात और है कि हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो या तो बीएचयू से पास आउट हैं या अभी जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं बीएचयू में। साथ ही साथ हमारी जो कोचिंग रन होती है वो भी बनारस से ही होती है, काशी नगरी में। ठीक है, तो इस बारे में मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आज चर्चा होने वाली है। सीयूटी एस्पिरेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये यूनिवर्सिटी। बहुत सारे सवाल इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, फी के बारे में, इसके एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में, आरजीएससी जो साउथ कैंपस है उसके बारे में भी, वहां कौन कौन से कोर्स चलते हैं उसके बारे में भी, सारे कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट कौन कौन से कोर्सेज में होता है वो देखेंगे। ठीक है, रिव्यूज भी देखेंगे। ठीक है, मेरा अपना रिव्यू, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पर 3 साल बिताया हूँ। ठीक है, और अभी फिर से पीजी में एडमिशन लूंगा तो फिर बिताऊंगा। ठीक है, और हॉस्टल लाइफ के बारे में, क्योंकि हॉस्टल में मैं खुद रहा हूँ, तो पूरी चीजें आपको मतलब एक ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होती है ना, एकदम जो अपना अंदर का जो है वो सारी चीजें, अंदर की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को सभी को शेयर भी करते रहिएगा। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर से जो है ये काम जरूर करिएगा। ठीक है, और अगले में अगले एपिसोड में कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है वो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। अगर आप सिंह द्वार देखोगे, ये मेन गेट है बीएचयू का। मेन कैंपस में ऐसे और सारे गेट्स हैं, बट ये मेन गेट है। ठीक है, कुछ ऐसा रात को ये दिखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे चलते हैं और ये देख लेते हैं। देखो, हम जो भी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको वीडियो दे रहे हैं, ठीक है, इस एपिसोड में मतलब ये सीरीज में आज छठा एपिसोड है, तो जिस भी एपिसोड में हमने जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया वहां पर हमने ये भी बताया कि भाई अभी क्या चल रहा है, वहां पर एडमिशन का शेड्यूल क्या है, कब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहां पर बता रहे हैं। किस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी बता रहे हैं। तो अभी बीएचयू का भी देख लेते हैं कि बीएचयू में क्या चल रहा है अभी। तो बीएचयू ने अपना जो है नोटिफिकेशन जारी किया और ये बताया कि भाई 2 तारीख से जो है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और 10 तारीख को रजिस्ट्रेशन हमारा चलेगा। ठीक है, तो 2 से 10 तक आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस फिलिंग, वो सारे काम फी पेमेंट कर सकते हो। 10 तारीख तक टाइम दिया गया है। ओके, इसके बाद करेक्शन विंडो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ पर 11 से 12 के बीच में आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगा। इसके बाद प्रेफरेंस जो है ऑटो लॉक हो जाएगा 13/8/2024 को। ओके, 10 बजे तक यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद टीचिंग लोकेशन के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पर क्लासेस आपकी चलती हैं। तो पहली बात की है तो एक पहला हो गया कि मेन कैंपस ही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, जहां पर ज्यादा बच्चे जो है चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। तो ये फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो अभी हमने सिंह द्वार दिखाया वो इसी कैंपस का सिंह द्वार है। ठीक है, तो यहां पर मेल और फीमेल दोनों पढ़ते हैं, ध्यान देना। इसको हम लोग एफएमसी भी कहते हैं, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। देन हम बात करते हैं महिला महाविद्यालय की इन द मेन कैंपस बीएचयू। तो बीएचयू के अंदर ही एक और जो है आपका कैंपस के अंदर ही महिला महाविद्यालय के नाम से एक और यहाँ पे आप कॉलेज कह सकते हो। ठीक है, तो एमएमबी है। ठीक है, तो ये एमएमबी जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं साउथ कैंपस की, जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस बरगच्छा यानी कि मिर्जापुर में है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा दूर है, 40-50 किलोमीटर। तो मेल फीमेल यहाँ पर दोनों पढ़ते हैं, आरजीएससी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉलेजेस एडमिटेड टू द प्रिविलेज, मतलब ये एफिलिएटेड कॉलेज है, इतना समझो। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पर 4 एफिलिएटेड कॉलेज आपको दिखेंगे। और इसको देखो, यहाँ पर आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है ये, कि यहाँ पर चेतगंज, ये बनारस में ही है। ठीक है, ओनली फीमेल, इसमें भी ओनली फीमेल, इसमें भी ओनली फीमेल। तो वीकेएम और वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी ये सारे के सारे क्या है, फीमेल के लिए है। और मेल और फीमेल दोनों के लिए है आपका डीएवी पोस्ट कॉलेज, जो कि यहाँ पर बनारस में ही स्थित है। तो ये मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, डीएवी पीजी। ठीक है, तो ये हो गए टीचिंग लोकेशन। ज़्यादा बच्चे कहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे। ठीक है, एमएमबी में भी बहुत सारी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये मेन कैंपस में, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। ठीक है, चलो इसके बाद हालांकि ये ध्यान रखना कि जो हम यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें वहाँ पर कम नंबर पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है, खासकर लड़कियों को। इसके बाद हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कि बहुत सारा सवाल आ रहा था फैसिलिटी के बारे में कि सर क्या क्या वहाँ पर मिलता है हमको। तो ये देख लो, सबसे बड़ी
बात कि अगर कोई आपको समस्या हो जाती है, मेंटल इश्यूज हो, फिजिकल इश्यूज, कुछ भी हो जाए, तो आप यहाँ पर फ्री में इलाज अपना करवा सकते हो। क्योंकि आप देखो कई बार हमारा जो है तबीयत खराब होता रहता है, तो आप जब भी तबीयत खराब हो आप फ्री में इलाज करा सकते हो। तो एक तो स्टूडेंट के लिए हेल्थ सेंटर अलग से है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए हेल्थ सेंटर है जहाँ पर बहुत कम भीड़ रहती है, सिर्फ स्टूडेंट ही वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और SSH है, तो ये सबके लिए है वैसे, बट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर फ्री में इलाज हो जाता है, मतलब बाहर के लोग भी यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। इसका गेट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो SSH हो गया, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। इसके बाद एक ट्रॉमा सेंटर भी है, ट्रॉमा सेंटर भी है। अगर मान लो कभी भगवान न करे ऐसा, मान लो कि गिर गए, मतलब कुछ अगर कहीं पे चोट वोट लग गई, हड्डी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, तो आप जाकर के यहाँ पर करवा सकते हो। एक्सरे करवाना हो, कुछ भी, CCTV क्या उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, सिटी स्कैन, जो भी है, ठीक है, मतलब जो भी करवाना है हर चीज़ हो जाता है। मैंने खुद ही करवाया है तो मैंने देखा है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है लाइब्रेरी के बारे में। तो यहाँ का लाइब्रेरी बहुत शानदार है, ये कुछ ऐसा व्यू आप देख सकते हो, ये अंदर का है, ठीक है, बहुत शानदार लाइब्रेरी है। यहाँ पर जा करके पढ़ सकते हो और हजारों बुक्स यहाँ पर रखे हुए, जो भी बुक आपको पढ़ना है फ्री आप अवेल कर सकते हो। अपने लाइब्रेरी कार्ड आपका बनेगा, लाइब्रेरी कार्ड बनवा करके वो चीज़ ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सुपर 30 मूवी अगर आप देखोगे तो इसका सीन भी आपको देखने को मिल जाएगा BHU के लाइब्रेरी का, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही लाइब्रेरी नहीं है, ये तो सयाजी राव गायकवाड़ एक है यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी, साथ ही साथ एक साइबर लाइब्रेरी भी है, ठीक है। तो साइबर लाइब्रेरी में आपको अलग अलग केबिन मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक कंप्यूटर भी मिल जाता है। AC पूरा रहता है, AC लगा रहता है, इसमें AC नहीं है सेंट्रल लाइब्रेरी में, बट यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी में। लेकिन साइबर लाइब्रेरी की जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो साइबर लाइब्रेरी में आपको AC भी मिल जाता है। तो बच्चे गर्मी में आप देखोगे ना, एकदम लंबा लाइन लगाया जाता है, ठीक है। तो लाइन लगा करके सुबह ही एकदम बच्चे आ जाते हैं और फिर जो अपना सीट जो है वो रिजर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीट जो है ले सकते हो और बैठ करके अपना पढ़ाई कर सकते हो आराम से गर्मी के दिनों में। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ गर्मी में नहीं, आप ठंड में भी जा सकते हो, ठीक है। जिम का यहाँ पर व्यवस्था है, ठीक है, जिम में भी जा सकते हो। बॉडी अगर किसी को बनाना है बढ़िया भाई, अगर मतलब हेल्थ रखना अच्छा, फिट एंड फाइन रहना, तो आप यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, किसी महापुरुष ने कहा था। तो यहाँ पर आप जा सकते हो और ये कर सकते हो, ठीक है। स्विमिंग पूल भी है, तो स्विमिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप जानते हो तभी आप यहाँ पर ले सकते हो, नहीं, अगर आप नहीं भी जानते हो तो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। 1 से 1.5 हज़ार फी लगता है, 2-3 महीने का ये होता है। इसमें जाओ आप, बाहर के शायद स्टूडेंट भी ले सकते हैं, उनके लिए फी ज़्यादा रहता है। लेकिन आप अगर BHU के स्टूडेंट हो तो 1 से 1.5 हज़ार में आपको यहाँ पर 6 या 3 महीने का होता है कोर्स, उसमें आपको यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कई सारे स्पोर्ट ग्राउंड है भाई, अलग अलग मतलब हॉस्टल वाइज है, ठीक है, बिरला का अलग है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो रुइया का अलग है, एग्रीकल्चर ग्राउंड अलग है, अलग अलग यहाँ पे ग्राउंड आपको दिखेंगे जहाँ पर बच्चे जाकर के खेलते हैं। और अलग अलग स्पोर्ट्स भी है, वॉलीबॉल भी है, ठीक है, क्रिकेट भी है, और आपके हॉस्टल में टेबल टेनिस भी मिल जाएगा, ठीक है। खो का ये खो नहीं, ये जो है आपका बैडमिंटन हो गया, ठीक है, टेनिस, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वाईफाई की सुविधा भी यहाँ पर है, तो ये वाईफाई जो होता है बिल्कुल फ्री होता है। तो कहीं भी आप कैंपस में बैठे हो, हॉस्टल में बैठे हो, अगर तो आपको अगर वाईफाई चलाना है तो आप फ्री में यहाँ पर वाईफाई यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेट का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सा कोर्स है और कोर्स वाइज फी कितना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके हर कोर्स का तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप जरूर से इसको एक बार देख लेना। जैसे मैं अगर शुरुआत करूं यहाँ पर, तो शुरुआत करते हैं हम लोग, कौन सा है यहाँ पर आप देखोगी, FMC में कितना सीट है, कोर्स है आपका BA ऑनर्स आर्ट्स का। तो BA ऑनर्स आर्ट्स में आप FMC में 612 सीट बताया जा रहा है, MME में 270। स्टार का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टार का मतलब ये कुछ सीट जो है वो ज्योग्राफी के लिए ऐसा कुछ है, ठीक है, वो यहाँ पर लगाया नहीं है, बट स्टार का मतलब वो है कि कुछ और जो है रिजर्व होते हैं सीट कुछ, ठीक है, MME में। और AMPG में 383 है, BKM में 298 है, BCW में 412। तो ये आप एक एक करके देख सकते हो। अब यहाँ पर फी के बारे में बताया गया। यहाँ पर होता क्या है कि BHU में कुछ रेगुलर सीट्स होते हैं और कुछ आपका पेड सीट होता है। तो पेड सीट पर एक्स्ट्रा फी आपको देना होता है। जैसे अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो फी आपको यहाँ पर देखने के लिए फी इसको अपेंडिक्स 1 देखना पड़ेगा, जो कि नीचे हम दिखाएंगे आपको अभी। लेकिन यहाँ पर AMPG का देख लो, तो AMPG में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 10,000 रुपया और प्लस 500 और पर एनम आपको देना होगा, ठीक है। पर एनम इतना लगेगा, 10,000 प्लस 500। साथ ही साथ अगर पेड सीट पर लेते हो तो पेड सीट में 10,000 एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। ध्यान देना, पेड सीट पर लेते हो इतना फी तो देना ही पड़ता है, साथ में एक्स्ट्रा फी 10,000 और जुड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। ये आप इतना देख रहे हो तो ये रेगुलर सीट का इतना फी है। जैसे ये 10,800
500 और 500 11,300 आपको हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सीट के लिए। लेकिन अगर पेड सीट पर लेते हो तो इतना एक्स्ट्रा फी आपको देना होगा, मतलब आपका फी जो है वो लगभग पहुंच जाएगा 20,000 के आसपास, ठीक है। तो वो फी आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो आप देख लेना है करके अपने कोर्स वाइज। यहाँ पर बीकॉम का यहाँ पर फी दिया हुआ है, एफएमसी में चलता है कोर्स 286 सीट्स है, तो सीट भी है और यहाँ पर आपका फी भी आगे बताया गया है। बस इतना ध्यान देना कि पेड सीट में रेगुलर का मिला करके एक्स्ट्रा ये लगता है, जैसे ये 22,000 और प्लस इतना होगा अगर आप पेड सीट पर एडमिशन लेते हो तब, ठीक है। दोनों जोड़ करके लगता है। और बीकॉम के लिए भी है। तो अभी हम आगे अपेंडिक्स दिखाएंगे तो वहाँ पर फी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये देख लो कितने सीट्स है। तो ये सीट्स फटाफट देखो, ठीक है। ये जो है यहाँ पर बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, वोकल म्यूजिक, ये सब यहाँ पर 20 सीट्स है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सीट फटाफट एक बार देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारे कोर्सेस हैं बी ऑनर्स सोशल साइंसेस कोर्सेस। तो ये यहाँ पर चलते हैं, 460 सीट्स यहाँ पर हैं एफएमसी में, ठीक है। और इसका भी वहाँ पर फी आपको दिया गया। देन यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग, तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। इसको भी फटाफट से एक बार देखो, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना जिसको अगर लेना है तो। इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पर देखो 154 सीट्स हैं, ठीक है। आरजीएससी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 31 मिनिमम है, मैक्सिमम यहाँ पे 50 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ये जो है आपको शायद पता नहीं होगा, ये 31 सीट जो बताया जा रहा है मिनिमम, अगर आरजीएससी में 31 सीट नहीं भरे गए, ठीक है, अगर आरजीएससी में ये 31 सीट नहीं भरे गए, मान लो किसी साल ऐसा होता है कि 31 बच्चे एडमिशन लेते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर कोर्स नहीं चलेगा। ये जो एग्रीकल्चर का कोर्स है, एडमिशन आपने ले लिया, मान लो 20 स्टूडेंट लिए, तो आपको कोर्स यहाँ पर नहीं चलेगा। मिनिमम आपको यहाँ पर 31 लोगों को एडमिशन लेना ही होगा, ठीक है। ये मैं पढ़ रहा था, इसके नीचे लगा हुआ था, ठीक है, बुलेटिन में। तो यहाँ पर 31 जो है सीटें यहाँ पर आपको भरना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप 50 लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एफएमसी में चलता है 30 सीट है और डेयरी टेक्नोलॉजी में भी 30 सीट है। इसका भी फी आगे हम आपको दिखाएंगे। द यूनिवर्सिटी विल टेक, ये जो चीज़ है यहाँ पर कि इस बार नया जो आया है, दीज कोर्सेस रन एट द एफएमसी थ्रू द ICAR मोड। तो ये जो है द यूनिवर्सिटी, ये जो कोर्स यहाँ पे है जहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है, ये और ये, तो ये जो हैशटैग यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये तीनों के तीनों कोर्सेज जो कि एफएमसी में चल रहे हैं, ये ICAR मोड के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। तो ICAR का एग्जाम अगर आपने दिया है तो उसके अनुसार यहाँ पर ये उसका स्कोर बनेगा, ठीक है। लेकिन आरजीएससी में आपका CUET के थ्रू होगा। अब आगे देख लो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो ग्रुप, तो यहाँ पर 573 प्लस 88 सीट है, एमएमबी में 96 प्लस 34 सीट है, ठीक है। तो बायो ग्रुप में भी यहाँ पर सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब वो जो एएमपीजी डीएबी वो सब वहाँ पर बीएससी का कोर्स नहीं चलता, ध्यान देना। दीज यहाँ पर जो डबल स्टार लगा हुआ है, डबल स्टार का मतलब ये है कि जो 88 सीट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एफएमसी में, 88 सीट्स विल बी एलोकेटेड इक्वली टू क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज डिसिप्लिन सीकिंग एडमिशन ज्योग्राफी में से। अब होता क्या है कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ऑनर्स, वो साइंस डिपार्टमेंट में आता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है तो कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है उसमें जो ज्योग्राफी ऑनर्स का कोर्स चलता है, तो ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए जो 88 सीट है वो जो है ज्योग्राफी ऑनर्स, क्योंकि ये साइंस का है, ठीक है, लेकिन फिर भी आर्ट्स और सोशल वाले भी यहाँ पर 88 सीट उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्व्ड है, ठीक है। तो 88 सीट आप यहाँ पर ले सकते हो, मैंने खुद ही जो है ज्योग्राफी ऑनर्स में किया है। दीज 24 सीट यहाँ पर जो है ये ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, तो ये 24 सीट एमएमबी विल बी फिल्ड बाई कैंडिडेट फ्रॉम द आर्ट्स एंड सोशल स्ट्रीम विथ नॉन साइंस बैकग्राउंड। तो जो वही जो है आर्ट्स और सोशल वाले द्वारा भरा जाएगा एमएमबी में 24 सीट और यहाँ पर 88 सीट ज्योग्राफी ऑनर्स वाला, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर दे दिया गया। इसके फी के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कट ऑफ देख लो। ये जो नया कट ऑफ हमने बताया है, ये कट ऑफ कितने नंबर पे है, तो 450 नंबर पर आपका कट ऑफ है, लैंग्वेज और आपका जीटी। तो आपको पता है कि इस बार जीटी का जो है वो पूरा मार्क्स यहाँ पे, सॉरी, लैंग्वेज का पूरा मार्क्स 200 में से 200 लिया जा रहा है। तो आप एक बार कट ऑफ फटाफट से देख लो, कैटेगरी वाइज है, ठीक है। तो सब यहाँ पर अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लेना, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपना मिला लेना कि कौन से में हो, आप देख लो एक बार, ठीक है, कौन से कैटेगरी में हो। कैटेगरी वाइज हमने पूरा जो है सारे कोर्सेज के यहाँ पर बता दिए। ये जो आपका बीएससी का कोर्स चलता है वो जो है यहाँ पर कोर्स नहीं मेंशन है, ये बीएससी का है, बट यहाँ पे जो है ये हट गया है, ठीक है, मैथ ग्रुप का है, ये बीएससी मैथ ग्रुप का है, और ये है बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का, और ये बीएससी एजी का है, ठीक है। एजी में सीट काफी कम होती है, इसीलिए इसका कट ऑफ ज्यादा है, समझ जाना। ये बीएससी एजी का है, ठीक है, बीएससी एजी का है। ये बायो, ये आपका मैथ्स और ये है एजी का, ठीक है। तो एक बार देख लेना। तो यहाँ पर इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ और कोर्सेस हैं यहाँ पर, आप देखो ये कौन सा कोर्स है, BHU BCom का कोर्स है, ठीक है। तो BHU BCom का कोर्स जहाँ जहाँ चलता है उसका सारा कट ऑफ यहाँ पर लिस्ट आपको दे दिया गया है। इसके बाद BLLB का देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कट ऑफ इस बार रहने वाला है। अब आगे चलते हैं, कट ऑफ के बारे में भी हमने बात कर लिया। और अगर आप अभी मतलब अगर आपके भाई बहन या फिर आप भी अगर 2025 की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप देख रहे हो वीडियो, तो आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हो। 21 अगस्त से हमारे कोर्सेज जो है स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे फीचर्स हैं, और अगर कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। साथ ही साथ पीजी के भी ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर CUT PG के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो फी स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे ना कि कौन कौन से फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर देख लो। फी स्ट्रक्चर वहाँ पर लिखा हुआ था अपेंडिक्स 1, तो वो सब चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि BSc अगर आप कर रहे हो तो FMC में और MMB में, तो BSc के लिए कितना फी लगेगा, तो टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप पेड सीट लेते हो तो पेड सीट में आपको कितना हो जाएगा, 24,000 पड़ जाएगा। और ठीक है, हाँ, टोटल जो है यहाँ पर 2,000 रुपये है। देखो क्या हो गया, देखो कितना अंतर आ गया कि टोटल फी अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 फी है। ये है रेगुलर सीट के लिए, ठीक है, रेगुलर सीट के लिए 2,000 फी। लेकिन अगर आप पेड सीट के थ्रू जाते हो, यहाँ पर पेड सीट के थ्रू, तो 22,000 रुपया और बढ़ जाएगा, मतलब प्लस हो जा रहा है 22,000। तो ये पेड सीट के लिए टोटल 22,000 आपको अलग से देना होगा। तो टोटल कितने हो गए आपका, अगर आप पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो 24,000 रुपया आपको देना होगा। अगर आप रेगुलर से लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ कितना, 2,000 रुपया। और ये पर सेमेस्टर फी है, ऊपर ध्यान देना, ठीक है। पेड सीट पर लोगे तो 24,000 पर सेमेस्टर, अगर रेगुलर पर लोगे तो 2,000 पर सेमेस्टर, ठीक है। कितना अंतर आ जाता है, ठीक है। चलो, तो जिनको मतलब अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो पेड सीट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके यहाँ पर देखो, इसके बाद द फी स्ट्रक्चर फॉर फैकल्टीज ऑफ कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, ठीक है, ये सब के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फी दिया गया। तो अब टोटल फी अगर आप रेगुलर में लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना, पर सेमेस्टर 1150 रुपया लगेगा, ठीक है, 1150 रुपया पर सेमेस्टर। लेकिन अगर आप पेड सीट या फिर कोई स्पेशल कोर्स में लेते हो तो सब कुछ कितना हो जाएगा लगभग आपका यहाँ पर टोटल, अगर आप देखोगे, हाँ, क्या करना होगा आपको, 1150 ऊपर है, ठीक है, ये टोटल फी हो गया, ठीक है, किसके लिए, ये सब कोर्सेज के लिए। तो ये रेगुलर सीट के लिए, किसके लिए, ये रेगुलर सीट के लिए पर सेमेस्टर। लेकिन अगर आप मान लो पेड सीट में लेते हो सोशल साइंस में, तो होगा क्या, 1150 प्लस 6,000 जोड़ लेना, ठीक है, तो आपका 7,000 या 8,000 के आसपास यहाँ पर लगभग हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर पेड सीट में SBDB लेते हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर 1,500 जोड़ लेना। फिर यहाँ पर जो है लेते हो अगर आप यहाँ पर पेड सीट विजुअल आर्ट्स में, तो यहाँ पर 3,000 रुपया जुड़ जाएगा। तो ये वाला रेगुलर फीस और ये पेड सीट दोनों मिला करके देखना, ठीक है। BLLB में देखो कितना हो जा रहा है, 35,000 इधर और 1,000 रुपया मान लो इधर, तो 36,000 के आसपास BLLB में आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे फी देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, ये पेड कोर्स के लिए है, ये जो नीचे दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स के लिए। रेगुलर पर लोगे तो आपको वही 1,000 के आसपास लगेगा, ठीक है, लेकिन पेड सीट पर लोगे तो ये फी आपका जुड़ जाएगा, ये वाला फी इसमें जो दिया गया है ऊपर वाला, दोनों जोड़ लेना, ठीक है। इतना फी पेड सीट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है फी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जब हम यहाँ पर एडमिशन लेते हैं ना शुरुआत में, जैसे मैंने BA में एडमिशन लिया, तो शुरुआत में जब यहाँ पर फी पे करोगे एडमिशन के टाइम पे, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है, 3,000 के आसपास 3,200 रुपये लगभग मेरे लगे थे, ठीक है। तो बस फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि उसमें एडमिशन फीस वो सब चार्जेस होते हैं, तो उसकी वजह से। अब यहाँ पर देखो फी स्ट्रक्चर फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BSc AG FMC में अगर आप लेते हो, तो यहाँ पर देख लो FMC में अगर आप लेते हो तो जो है टोटल फी आपका 5,000 रुपया है, ठीक है। टोटल फी 5,000 टोटल 10,000 हो गए, ठीक है, 10,000 टोटल फी, सॉरी, ठीक है, टोटल फी यहाँ पर 10,000 हो गए। लेकिन अगर आप पेड सीट के थ्रू जाते हो तो आपको 20,000 रुपया और एडिशनल देना होगा, तो टोटल कितने हो गए, 30,000 रुपये, ठीक है। तो पेड सीट से लोगे तो वही बात है कि आपका फी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो टोटल फी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये सब का भी देख लेना, बस इतना ध्यान देना कि ये टोटल रेगुलर सीट के लिए है और ये टोटल पेड सीट में लोगे तो आपको 30,000 यहाँ पर देना पड़ेगा, और यहाँ पर 21,000 पेड सीट के लिए, और रेगुलर अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको फी कम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 20,000 रुपये है, स्पेशल कोर्स फी 20,000 है, और हाँ ठीक है, स्पेशल कोर्स में लोगे तो 20,000 आपको, टोटल फी आपका 21,000 यहाँ पड़ेगा, ठीक है। और टोटल जो है 4,000, ये स्पेशल कोर्सेज के हैं, ठीक है, इनका फी ज़्यादा है, ध्यान देना, इसमें पेड सीट नहीं है, ध्यान देना, इसमें पेड सीट कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन ऑफ डोमेन, ये बताया जा रहा है कि आपको कौन कौन सा पेपर यहाँ पर ऑप्ट करना होगा CUT में। जब अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, मान लो कि आर्ट्स में, तो BA आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो CUT में कौन कौन सा पेपर लेना होगा, तो जनरल टेस्ट इंग्लिश या हिंदी ले लो, और लैंग्वेज ले लो इंग्लिश या हिंदी, और या जनरल टेस्ट दोनों मिला करके लेना है, या नहीं दोनों लेना होगा, ठीक है। तो एक लैंग्वेज और एक आपका जनरल टेस्ट। उसी तरीके से RGSC में ये विवोक में लेना है तो भी वही काम, ठीक है। तो ये सब एक बार देख लो, ठीक है। तो हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक बार देख लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लेना है। BCom में आपको अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में से दोनों में से एक, और फिर बिजनेस स्टडीज़ लेना होगा और जनरल टेस्ट भी लेना होगा, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर देख लो फटाफट से।
इसके बाद देखो BLLB में तो कुछ इस तरीके से, BA सोशल साइंस में वही रहेगा जो BA आर्ट्स में था, BFA में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद आगे ये सारे सब्जेक्ट्स एग्रीकल्चर में कौन कौन से लेने होंगे, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट, साइंस में कौन कौन से, तो वही साइंस में 3 डोमेन होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात पूरे कोर्सेज के बारे में, फीस के बारे में, सीट्स भी हमने दिखा दिया, और अभी जो हमने दिखाया वो कि CUET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए। अब हम हॉस्टल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये A&D हॉस्टल है जिसमें मैं खुद पढ़ता था, ठीक है, मैंने उसी का फोटो लगा दिया है जी। आपका रूम कोने में था जी, तो मेरा रूम सर अगर हम देखें तो ठीक है, हाँ यहाँ पर मेरा रूम था, ये इधर में, ठीक है। मैं शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही है, इधर ही थोड़ा, इधर ही था, ठीक है, इसी में था कहीं पे, नीचे में रहता था पहले, ऊपर 65 नंबर पे, फिर इधर 31 नंबर पे। तो यहाँ पर ये जो है आपको ऐसा कुछ हॉस्टल देखने को मिलता है, और हॉस्टल बहुत शानदार होते हैं। हॉस्टल में अगर फैसिलिटी की बात करोगे तो वाटर कूलर यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, वाटर कूलर आपको मिल जाएंगे, मेस मिल जाएगा, ठीक है, हालांकि मेस का चार्ज आपको अलग से देना होगा। और हॉस्टल का फी अगर बात करोगे तो हॉस्टल का फी फर्स्ट बार जब आप लोगे तो इसमें 2500 के आसपास आपको कॉशन फी लिया जाता है, और 1500 के आसपास यहाँ पर फी भी लिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट बार जब आप यहाँ पर फी पे करोगे तो लगभग आपका 3500 के आसपास, 4000 के आसपास लगेगा। लेकिन जब दूसरी बार पे करोगे तो लगभग 1500, तीसरी बार पे करोगे तो और कम हो जाता है, 700-800 के आसपास लिया जाता है। तो फी बहुत कम है। ये 2500 रुपया आपको जब पास आउट होगे तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ये मिल जाएगा, ठीक है। उसका थोड़ा प्रोसेस होता है बट ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो फी बहुत कम है, तो रहने का पैसा नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन मेस का पैसा आपको देना होगा। जब खाना खाओगे तो आप पर टाइम अगर देखोगे तो शायद अभी जो है 50 रुपये था मेरे टाइम पे, शायद 55 हो गया है शायद, ठीक है। तो 55 से 50 रुपये एक मील का, सुबह खाओ 55 रुपये, शाम को खाओ 55 रुपये। कुछ स्पेशल डाइट भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको चिकन बना कभी तो उसके लिए 80 रुपये 85 रुपये ऐसा होता है, ठीक है। पनीर खाना है तो उसके लिए भी ज़्यादा होता है। तो मेस भी मिल गया आपको, वाटर कूलर मिल गया, और रूम तो मिल गया। रूम में अगर देखोगे तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अलमारी एक मिल जाता है, उसमें कपड़े उपड़े अपना रख सकते हो, एक बेड आपको मिल जाता है, वहाँ पर रह सकते हो, ठीक है। टेबल भी मिल जाता है और चेयर भी मिल जाता है, तो आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। और यहाँ पर भी फ्री वाईफाई आपको मिल जाता है। और बाहर जो है हर हॉस्टल के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड भी होता है, तो उसमें आप जो है खेल भी सकते हो। जैसे इस हॉस्टल में देखोगे तो बाहर जो है हम लोग वॉलीबॉल भी खेल लेते थे, और 2 साइड था, इधर भी बना हुआ इधर भी, तो 2 छोटे छोटे ग्राउंड थे, उसमें हम लोग इधर वॉलीबॉल और इधर हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, ठीक है। और ये लॉन तो देख ही रहे हो, तो ये हर हॉस्टल में ऐसा होता है, ठीक है। तो ग्राउंड भी हो गया। और कुछ जो बच रहा है, बिजली उजली यहाँ पर जाती है नहीं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर सोलर लगे होते हैं, सोलर पैनल्स, तो यहाँ पर ये कभी लाइट यहाँ पे लगभग कटता नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो सर बता रहे हैं कि यहाँ पर अपना फेस्ट होता है, ठीक है, अलग अलग हॉस्टल का। जैसे हमारे यहाँ अगर देखोगे तो अभिरंग हुआ करता था, ठीक है, अभी भी होता है, अभिरंग होता है। और साथ ही साथ जब आप फ्रेशर बन के आओगे तो यहाँ पर अपने सीनियर के साथ इंटरेक्शन भी होगा। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर सर रैगिंग होता है क्या, तो भाई रैगिंग के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। आपके जो सीनियर्स होंगे वो बिल्कुल आपको ट्रीट करेंगे अपने छोटे भाई की तरह। कोई भी समस्या होगा तो आप उनसे कह सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। मतलब आपके सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, खासकर मेरे हॉस्टल में तो ऐसा था, ठीक है। बाद बाकी कुछ और भी हॉस्टल्स हैं जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, बट उतना नहीं है। रैगिंग यहाँ पर लगभग न के बराबर है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। फेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पर, और जो भी जैसे सरस्वती पूजन आता है, गणेश क्या वो सब भी यहाँ पर होता है, अपने अपने हॉस्टल में वो कराया जाता है, ठीक है, वो सब कुछ होता है। हॉस्टल के बारे में बता दिया। अब ये देख लो कि भाई हॉस्टल में कौन कौन से हॉस्टल हैं, ये हॉस्टल का नाम लिखा हुआ है, और फैकल्टी भी बताई गई है कि भाई ये IMS के लिए है, ठीक है, ये तो इंस्टीट्यूट है वैसे, ठीक है, AG के लिए, ठीक है, ये 2 हॉस्टल हैं। तो हॉस्टल का नाम यहाँ पर पढ़ लेना। इसमें जो है सोशल साइंस का हॉस्टल आपको दिख जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल, जो कि मेरा हॉस्टल था, मैं यहाँ पर पढ़ता था, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्मृति मूना देवी हॉस्टल, ये भी सोशल साइंस के लिए है, A&D के जस्ट पीछे है, ठीक है। इसमें सीट्स भी आपको बताया गया है कि भाई इतना सीट्स है, और यहाँ पर इनटेक है। तो एक रूम में लगभग यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स, अच्छा इधर तो एक ही रहते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं, तो 98 से क्या हो गया, 98 का 2 गुना यानी 196 लोग यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो 2 गुना बच्चे यहाँ पर रहते हैं। कुछ में जो है 1 सीटर भी है। अब ये देख लो यहाँ पर और भी हॉस्टल्स हैं, ये सब कुछ हॉस्टल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्या पता इसी में से कोई हॉस्टल आपको मिले तो देख लेना, अपने फैकल्टी अपने जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ये भी हॉस्टल यहाँ पर अरावली हॉस्टल, हिमगिरी हॉस्टल, ये सब कुछ यहाँ पर RGSC के लिए है। देन यहाँ पर आते हैं गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर। तो गर्ल्स हॉस्टल में भी कई सारे हॉस्टल है। IMS के लिए अलग हो गया, ठीक है, साइंस के लिए अलग हो गया, ठीक है, ज्योति कुंज गर्ल्स हॉस्टल ये MMB में है, ठीक है। सीट्स भी आप देखते रहना।
एमएमई के लिए देखो कितने हॉस्टल हो गए, इधर 5 और एक 6 हॉस्टल हो गए, पूरा मतलब उनका एमएमई का पूरा कैंपस ही अलग, उसी में कई सारे हॉस्टल्स भी है। ये त्रिवेणी संकुल है, इसमें कई सारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब नदियों के नाम पे, ठीक है। जनरली जैसा होता है हर जहाँ भी हमने देखा, जेएनयू में ऐसा ही था, नदियों के नाम पे, ठीक है। आरजीएससी में, ठीक है। ये सब कुछ देख लो। तो ये सब हमने बता दिया। हाँ, फॉरेन स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से जो है उनको भी हॉस्टल मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो। हालांकि फॉरेन स्टूडेंट आप लोग शायद नहीं देखते होंगे ये वीडियो, ठीक है, बट ठीक है, हमने बता दिया। तो ये सारी बात हमारी हो गई। और कुछ अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और थोड़ा सा रिव्यू भी हम शेयर करना चाहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू। ये देखो कुछ इसका जो है, अगर आप वेबसाइट पे आओगे BHU ऑनलाइन, कुछ इस तरीके से दिखता है। और महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। जब आप BHU में आओगे तो एकदम आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आप समझो कि मंदिरों के नगर में रहोगे, और महादेव की नगरी कही जाती है इसको। अगर आप धार्मिक प्रकृति के आदमी हो तो आपको बहुत मजा आएगा। बनारस में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है इस नगर को, ठीक है। तो यहाँ पर आओ, पढ़ो। साथ ही साथ यहाँ भी डाइवर्सिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। DU जितनी तो नहीं, बट आपको ठीक ठाक यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जब से CUT आ गया है तो बहुत अच्छा यहाँ पर, और भी दूर दूर के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, उधर उड़ीसा के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आने लगे हैं। पहले कम दिखते थे, बट अब जो है यहाँ पर आने लगे। आपको जो है एकदम इसमें एकदम ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिखेगा। एकदम कैंपस देखोगे, कैंपस बहुत सुंदर है, ठीक है। कैंपस में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। और कुछ छूट भी रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। और भी कुछ पूछना है अगर BHU के बारे में तो आप लोग बताना। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए वैसे तो, बट आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानना है तो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ, किसी और यूनिवर्सिटी और एपिसोड में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।